ओम शांति। शांति के दाता, ज्ञान के सागर, परमपिता परमात्मा की आप सब प्रिय संतान आत्माएं, रूहानी स्नेही भाई और बहनों, हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पीस ऑफ माइंड सहज ही हमारे जीवन में मेडिटेशन से बहुत नेचुरल तरीके से हमेशा बनी रहे। क्योंकि कईयों के मन में ये धारणा है कि मन को शांत करना बड़ा कठिन काम है। मन तो बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। कई तो उसके लिए कहते हैं बड़ा लोभी है, बड़ा पापी है। लेकिन सच में हम आपको बताएं, परमपिता परमात्मा ने ये धारणा सत्य स्पष्ट किया है कि मन अपने आप में शुद्ध है, मन चंचल नहीं है। तो कई ये सोचते हैं उसको शांत करने के लिए तो हमें किसी अकेले स्थान पर जाना पड़ेगा, औरों से संपर्क हटाना पड़ेगा, या कोई मंदिर, गुफाओं, कंदराओं में, कोई हिमालय की गुफाओं चोटी पर, या अन्य कोई भी ऐसे अलग से स्थान पर शायद रहने से ही शांत हो सकता है, या कोई मंत्र उच्चारण करने से, कोई तप से, कोई जप से। अच्छी बात है ये करना, परंतु मन की शांति हमारी एक नेचुरल नेचर है। हमें उसमें आना है, हमें अपने अंदर की ओर झांकना है। क्योंकि मन, जैसा हमने पहले भी सुनाया, मन कुछ और चीज नहीं है, कोई अलग, कोई ऐसी ताकत नहीं है। मन माना ही सोचना, बस उसका तो काम ही चलना है। जिस प्रकार से आप देखते हैं, हमने पानी की बात भी सुनाई थी। आप पानी को ग्लास में डालिए, बड़े किसी बर्तन में डालिए, या किसी टैप में उसको सिस्टमेटिकली सेट कर दीजिए, लेकिन वो बहेगा। पर उसको किस तरफ बहाना है, ये आपके हाथ में है। इसीलिए तो आप टैप लगा देते हैं जहाँ जहाँ चाहिए। बगीचे में चाहिए तो बगीचे में, वॉशरूम में चाहिए तो वहाँ पर, किचन में चाहिए तो वहाँ पर। ऐसे ही मन मीन्स थिंकिंग करना, विचार करना। मन का काम ही है चलना, उसे हमें रोकना नहीं है, उसका कोई हमें दमन नहीं करना है, उसको कोई मार नहीं देना है। कईयों को बड़ा कठिन सा लगता है सुन करके, समझते हैं ऐसे कैसे शांत हो सकता है, मन ऐसे कैसे रुक सकता है, वो तो रुकेगा ही नहीं। लेकिन हम आपको यही सुना रहे हैं कि उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई बांधने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको हमें दिशा देनी है। हमें वहाँ ले चलना है जहाँ हम चाहते हैं। अपनी मर्जी से वो इधर उधर क्यों जाए। जब एक पानी तत्व को भी आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहिए वहाँ यूज़ करते हैं, ऐसे ही अन्य चीज़ों को भी करते हैं आप। तो मन भी आपकी ही अपनी शक्ति है ना, मैं ही तो सोचने वाली हूँ। तो जब मैं सोच रही हूँ, हम कितनी बार देखो अपनी बातचीत में भी ये शब्द यूज़ करते हैं, मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ, मेरी ऐसी विश है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो ये मन की थिंकिंग ही कहलाती है। तो मुझे सोचना तो है ही,
और नेचुरल आप देखेंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में भी, मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, ख्याल उसका चलता ही रहता है कुछ ना। लेकिन वो ख्याल कौन सा मुझे चलाना है, उसकी मैं मास्टर हूँ, उसकी मुझे अथॉरिटी बनना है कि जो आवश्यक है, जो पॉजिटिव है, जो शुद्ध है, सुखदायी है, वो ख्याल मुझे चलाना है। क्योंकि जैसा हमने सुनाया आपको कि मन कोई शरीर का अंग नहीं है, और है भी हमारे अंदर, तो वो कौन सी शक्ति है? बुद्धि भी है हमारे अंदर, संस्कार भी है। तो ये जो तीनों बातें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये शारीरिक अंग नहीं, कोई स्थूल शक्ति नहीं, कोई फिजिकल ऑर्गन ऐसा नहीं, लेकिन हम एक चैतन्य लिविंग फोर्स हैं, जिसे हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। और आज साइंस ने उसको प्रूव कर दिया है कि वो एक एनर्जी है, सूक्ष्म, और वही मैं स्वयं में एक आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार सहित हूँ, जिसे हम कहेंगे कि मन, बुद्धि और संस्कार एक सूक्ष्म एनर्जी का ही स्वरूप, पुंज, एक पॉइंट है बस। और वह पॉइंट एक लाइट है, टाइनी लाइट, बहुत सूक्ष्म बिंदु, जिसे हम आत्मा कहते हैं, और उसका वास मस्तक के बीच में यहाँ पर है। और इस कारण से आप देखते हैं जब हम कुछ गहरी सोच में चले जाते हैं तो हाथ यहाँ रखते हैं, क्योंकि सोचने वाली मैं स्वयं में आत्मा हूँ, और सोचना हमारा स्वभाव है। सोचना गलत नहीं है, और शांति का ये मतलब नहीं है कि हम सोचे नहीं या मन को ज़बरदस्ती रोकें, ये मतलब नहीं है। इसीलिए कई बार कहते हैं मन एक घोड़ा है जो भागता रहता है, लेकिन ठीक है, घोड़े का स्वभाव भागना है, पर जब उसके ऊपर मालिक होता है और वो अपनी इच्छा से घोड़े को जहाँ ले जाना चाहे उसे दौड़ाता है, जिस दिशा में ले जाना चाहे, या जब ना ले जाना चाहे तो उसे खड़ा भी करता है। ऐसे ही मैं आत्मा, जो एक चैतन्य सत्ता हूँ, लिविंग फोर्स हूँ, जिसमें सोचने की ताकत है, उसको ही मन कहा गया है। तो मुझे सोचना तो है ही, और कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा वो सोच कैसा है। मैं जो थॉट कर रही हूँ वो मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, चाहे मेरे सामने परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार की हो, नेगेटिव भी हो, लेकिन मैं मन की मालिक हूँ ना। अभी कई बार देखो, कई कहते बैठे रहो, अब मान लीजिए आप बैठे बैठे थक गए हैं, तो आप सोचते हैं चलो मैं 5 मिनट और बैठ जाता हूँ, फिर खड़ा हो जाऊँगा। तो आप मालिक है ना, फिर आप खड़े हो जाते हैं, या आप वॉक करने लगते हैं, क्योंकि आप इस शरीर के मालिक हैं। इस शरीर के मालिक आत्मा है। वैसे भी जीवन 2 सत्ताओं से है, एक शरीर और एक चैतन्य सत्ता आत्मा। शरीर तो जड़ है, आप जानते ही हैं, 5 तत्वों का बना हुआ है, और जब आत्मा निकल जाती है तो ये सारा ही शरीर, चाहे हार्ट है चाहे ब्रेन है, कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेडिकल साइंस इसमें ही फेल है। हाँ, मृत व्यक्ति को जीवित तो कोई भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि चैतन्यता, एनर्जी, लिविंग फोर्स जो है वो एक सूक्ष्म एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और वही पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म एनर्जी मैं खुद में महसूस करती हूँ, सोचती भी हूँ, अनुभव भी करती हूँ।
जब हम कहते हैं मुझे ये अच्छा लगता है, हाँ, या मुझे दुख की फीलिंग हो रही है, मुझे खुशी की फीलिंग हो रही है, तो ये फीलिंग करने वाली, एहसास करने वाली मैं वो चैतन्य एनर्जी हूँ, सूक्ष्म आत्मा हूँ। तो हम सुना रहे थे आपको कि मन चलेगा, आत्मा की थिंकिंग पावर मन है, कुछ ना कुछ हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो हमें इस बात से निश्चिंत हो जाना चाहिए कि मन को हमें कोई मारना होगा, कोई रोकना होगा, कोई अलग स्थान पर रहना होगा, कोई सबसे डिटैच होना होगा, हाँ, या रिश्ते नातों से दूर होना होगा, बातचीत कम करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है चलना। तो थिंकिंग तो हमें करते ही रहना है, लेकिन हमें इस चीज़ की मेडिटेशन मीन्स फर्स्ट हमें इस चीज़ की कॉन्शियस चाहिए, इस बात की कॉन्शियस चाहिए कि मैं जो सोचने वाली शक्ति हूँ वो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इसकी आज मनुष्य को विस्मृति हो चुकी है बस। और जो बॉडी है जिससे हम कार्य ले रहे हैं, हाँ, जो फिजिकल है, जो 5 तत्वों से है, जो जड़ है, जिसको मैं कहूँगी एक इंस्ट्रूमेंट है, हम सिर्फ उसकी कॉन्शियस में आ चुके हैं। और इसी कारण से जो हमारी इनर पीस है वो जाती जा रही है, जाती जा रही है, जबकि हमारी नेचुरल नेचर ही पीसफुल है। इसीलिए तो हम वही चाहते हैं ना, नहीं तो हम कहें क्या फ़र्क पड़ता है पीस हो या नहीं हो। तो ये मेरी आत्मा का ही गुण है एक, और वो गुण ही मेरे को तब अपने जीवन में अनुभव होगा जब मैं पहले अपनी उस सत्य कॉन्शियस में आऊंगी कि ये आत्मा में सोचने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। आज उसकी विस्मृति हो चुकी है मनुष्य को ना। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक रानी थी और 9 लखा हार उसको राजा ने बनवा के दिया था, और वो पहनती थी, और जब वो स्नान करती थी तो उसको उतार कर रख देती थी। लेकिन एक बार वो भूल गई और उसको ध्यान नहीं रहा, और वो ढूंढने लगी कि हार कहाँ पर है। अब वो नहीं मिला तो राजा तक खबर पहुंची और सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि रानी का हार खो चुका है, 9 लखा, जिसको भी मिलेगा इतना इनाम मिलेगा। थोड़ी देर बाद रानी शीशे के आगे जाती है तो हार तो उसके गले में ही था। उसे बड़ा ख्याल चला कि ये क्या हुआ, मेरी ही गड़बड़ से इतनी बड़ी बात हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से शांति मुझ आत्मा के अंदर मेरा ही नेचुरल गुण है, लेकिन आज हम भूल चुके हैं उस चीज़ को और बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं कि शायद मौज करने से शांति होगी, शायद सारे रिश्तेदारों को खुश करने से जीवन में शांति आएगी, चाहे सोचेंगे पैसे से आएगी, जो भी कुछ सोचिए, हर एक के सोचने का अपना अपना तरीका है। परंतु नहीं, वो आएगी भी तो टेम्परेरी आएगी। आज आपको चलो किसी ने आपकी बहुत प्रेज कर दी, आप अंदर से खुश हो गए, मन बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन अगले दिन कुछ और हो गया तो मन बड़ा खराब हो गया। तो हमारा मन मीन्स हमारे सोच बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारी जो इंटरनल क्वालिटी है, नेचुरल नेचर है, आत्मा के अंदर जो गुण है, शांति, वास्तव में शांति ही हमारा स्वधर्म है। जो स्व के अंदर की धारणा है, फीलिंग्स हैं, प्रैक्टिकल, वो शांति ही है। पर क्योंकि हमने अपने अंदर उस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया, हम तो बाहर सोच रहे हैं, जो भी साधन अपना रहे हैं बाहर का ही अपना रहे हैं। हाँ, चाहे मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो मुख से कर रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चलो अंदर की तरफ भी सोचते हैं, हाँ, फिजिकल प्राणायाम आदि से। लेकिन जो मेरी इंटरनल पर्सनैलिटी है, परमानेंट आइडेंटिटी है कि मैं एक शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ,
उसके होने से ही, इस चैतन्य सत्ता के होने से ही वास्तव में मेरा ये जीवन है, नहीं तो मेरा ये जीवन ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि इन ऑर्गन्स का आपस में बहुत चर्चा चल पड़ी, और उस चर्चा में आँखों ने कहा कि मेरा तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कहा भी जाता है नूर है तो जहान है, आँखें हैं तो सब कुछ है। तो कान भी सुन रहे थे, मुख भी। तो कानों ने कहा ऐसा तो नहीं है, आँखों ने कहा देख लो, और आँखें 2 दिन के लिए चली गईं। अब मनुष्य बैठा है, कानों से सुन रहा है, मुख से बोल रहा है, खाना भी खा रहा है, उसको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, लाइफ तो उसकी है। तो आँखों ने देखा ये तो बड़े आराम से बैठा है और अपने सारे काम भी करा रहा है, सारे सजेशंस भी दे रहा है, तो ये तो ठीक है। तो आँखों को बड़ा ख्याल आया, वापस आ गई। सोचा था कि इसके बिना तो इसका जीवन, मेरे बिना तो इसका जीवन ही नहीं चलेगा। तो कानों ने कहा देखो, मैंने कहा था ना कि मेरा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुमको आना पड़ा ना वापस, क्योंकि मनुष्य तो अपना काम कर ही रहा है। तो कान चले गए 2 दिन के लिए, उसको सुनना बंद हो गया, लेकिन मनुष्य तब भी बैठा है, वो देख रहा है, खा रहा है, अपना सारा कार्य कर रहा है। तो कानों ने सोचा ये तो क्या, मेरे बिना तो भी इसका काम चल रहा है, वो भी वापस आ गए। तो ऐसे जीव ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि मेरे बिना नहीं चल सकता। अब कितने लोग दुनिया में आप देखते हैं गूंगे हैं, बहरे हैं, लेकिन कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। हाँ, लाइफ तो भी उनकी चल रही है, चाहे साधारण चल रही हो चाहे विशेष चल रही हो। तो जीव भी वापस आ गई। तो इतने में चैतन्य सत्ता, सूक्ष्म एनर्जी, आत्मा जिसे हम कह रहे हैं, जो इस शरीर को, इस जड़ शरीर को चलाती है, उसने कहा मैं जाती हूँ, जो यहाँ स्थित है। वो गई, जैसे ही वो गई शरीर डेड हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया नो मोर, सब ने उठा के उसको धरती पे डाल दिया। अब आप ही सोचिए कि हम सारा दिन कौन सी कॉन्शियस रखते हैं, बॉडी की, और बॉडी की क्या स्टेज है, बॉडी चल सकती है, कोई भी इंद्रिय चल सकती है, तब तो ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं, ना मुख बोल सकता है। हाँ, यहाँ तक कि कौन हमारे पास रो रहा है, कौन नहीं रो रहा, वो भी नहीं पता चलता है। कोई फीलिंग्स नहीं रहती हैं। शरीर को जलाते हैं, चूं भी नहीं होती है। और हमारे पास में हम आत्मा अंदर है, तो कोई सेक भी लेके आता है तो गर्म लगने लगता है, हम दूर हटने लगते हैं। तो ये बात हमने आपको इसलिए सुनाई कि जो एक्सपीरियंस करने वाली हूँ सुख दुख का, वो मैं स्वयं में एक चैतन्य सत्ता हूँ, और उसी का ही सोचना मन कहलाता है। मन कुछ और नहीं है, और उसी में ही, आत्मा में ही शांति का गुण है। लेकिन हमको उस कॉन्शियस में आना होगा, तब तो वो गुण काम करेगा ना। क्योंकि मैं आत्मा ही सोच रही हूं, कोई शरीर का कोई अन्य अंग सोचने का कार्य नहीं कर रहा है। आत्मा के निकलते ही तो सारे अंग डेड हो गए, ब्रेन ने भी काम करना बंद कर दिया। तो जो सोचने की पावर है, जिसको हम मन आम भाषा में कहते हैं, वो मैं आत्मा सोचती हूँ, वो मैं चैतन्य सत्ता सोचती हूँ। और मेरी ही वो फीलिंग्स हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे सुख फील हो रहा है या दुख फील हो रहा है, मुझे शांति फील हो रही है या अशांति फील हो रही है। तो मुझे इसके लिए अपने आप को इस रियल आइडेंटिटी में महसूस करना होगा कि मैं स्वयं में एक चैतन्य सत्ता हूँ, एक सूक्ष्म शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, और मेरा जो रूप है वो अति सूक्ष्म, सूक्ष्म में भी सूक्ष्म,
पॉइंट, एक बिल्कुल छोटा सा बिंदु, इसीलिए उसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। उसकी चैतन्यता से, शरीर में चैतन्यता की महसूसता से पता चलता है आत्मा इसके अंदर है, और तभी ही हमारी ये सारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो क्या हम अपने से पूछें, हमें ये ख्याल सारे दिन में रहता है? क्योंकि सारा समय तो मनुष्य फुल ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है। मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या नाम है मेरा, कैसी पर्सनैलिटी है मेरी, क्या चाहिए मेरे को, हाँ कैसा घर चाहिए, कैसा मकान चाहिए, कैसी दुकान चाहिए, ये सब फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। पर ये कहने का भाव नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे, ये तो हम करेंगे ही, लेकिन अपनी रियल कॉन्शियस में रहते हुए करेंगे कि जो मैं ओरिजिनल में हूँ उसी कॉन्शियस में मेरे को रहते हुए करना है कि शरीर के द्वारा कर्म करने वाली वास्तव में मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। जिस प्रकार से आप देखिए, एक ड्राइवर कार को चलाता है, लेकिन वो ये समझता है कि मैं कार नहीं हूँ, चाहे वो कार के सबसे आगे की सीट पर बैठा है और सारी कार को कंट्रोल कर रहा है, उसी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन उसको कॉन्शियस तो यही है ना, मैं एक ड्राइवर हूँ, चला कार रहा है, देख शीशे से रहा है, सब कुछ कर रहा है, इंजन में क्या है उसको मालूम है सब कुछ, लेकिन कॉन्शियस कौन सी है उसको? क्या ये है कि मैं कार हूँ? नहीं, ये है कि मैं ड्राइवर हूँ। तो क्या सचमुच इस जीवन में इस शरीर जड़ 5 तत्वों को चलाने वाली मैं जो एक चैतन्य सत्ता हूँ, एक लिविंग फोर्स हूँ, क्या मुझे ये कॉन्शियस है? और मुझ चैतन्य सत्ता आत्मा की ही नेचर शांति है, शरीर की नहीं। शरीर को देखकर तो कितने नेगेटिव ख्याल आते हैं मनुष्यों को। हाँ, किसी पराये को देखेंगे तो कैसा ख्याल आएगा, कोई नज़दीकी को देखेंगे तो कैसा आ जाएगा, कोई सुंदर को देखेंगे तो कैसा आ जाएगा, हाँ कोई अगली को देखेंगे तो कैसा आ जाएगा। पर वो भी नहीं हो, लेकिन वो भी तब नहीं होगा जब पहले मैं अपनी खुद की इनर कॉन्शियस में होंगी, और तब नेचुरल पीस ऑफ माइंड रहती है। तो मेडिटेशन मीन्स ही, जो हमने कहा मनन चिंतन, उस मनन चिंतन में आत्म चिंतन चाहिए। जैसे हम और बातों का चिंतन करते हैं, ऐसे क्या मैंने आत्म चिंतन किया, ये कॉन्शियस बनाई कि मैं स्वयं में एक आत्मा हूँ और मेरी नेचुरल नेचर शांति है, और इसीलिए मुझे शांति प्रिय है। पर वो होगी तभी ही मेरी फीलिंग्स में, चाहे आज आपने सुन भी लिया, लेकिन सुन लेने मात्र से भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तो आपको एक इस चीज़ की पहचान मिल रही है, लेकिन उस कॉन्शियस में आना तो आपका काम होगा ना। अब किसको बता तो दिया जाए पानी पीने की ये हाँ जगह है और यहाँ से पानी मिल रहा है, पर पीने के लिए मुझे प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो चाहे आपने ये समझ लिया आज ये बात, पर लेकिन मेडिटेशन मीन्स मुझे उसका यही ही विचार हाँ कॉन्शियस करनी होगी। इसलिए हमने कहा कि शांति के लिए किसी बाह्य मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कहीं और टाइम देने की या अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ छोड़ देने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे अपनी जो मेरी परमानेंट आइडेंटिटी है, जो मेरी रियल है, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होती, अजर अमर अविनाशी है, ये आप सबने सुना हुआ भी होगा।
परंतु मेरे को उसकी कॉन्शियस में आना है। और कॉन्शियस में कैसे आऊँगी मैं? जब मैं वैसा चिंतन करूँगी, वैसे थॉट्स करूँगी। चिंतन मीन्स वैसे थॉट्स करना, जिसको हम आत्मचिंतन कहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, सूक्ष्म हूँ, इमॉर्टल हूँ, पीसफुल हूँ, और यही मेरी ओरिजिनलिटी है, यही मेरी नेचर है। बुद्धि भी मुझ आत्मा के अंदर ही है। इसलिए आज दिन तक कभी किसी के मन और बुद्धि की सर्जरी नहीं हुई, हाँ, कभी भी, क्योंकि ये आत्मा की शक्तियाँ हैं, या कहेंगे आत्मा के सूक्ष्म ऑर्गन्स, हाँ, पावर्स कहेंगे, क्योंकि आत्मा खुद में ही पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसकी थिंकिंग ही मन है। तो इसलिए क्योंकि वो इमॉर्टल है, सूक्ष्म है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसकी चैतन्यता से, लिविंग फोर्स से हम एहसास करते हैं कि हाँ, इसके होने से ही हमारी लाइफ है। तो हमें अपनी थिंकिंग को बार बार इस पर भी लाना होगा। जैसे और प्रकार का चिंतन हम सारा दिन करते ही है ना, कुछ ना कुछ। कभी भी आप देखो, खुद को चेक कीजिए, आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, चाहे वो अपने अनुसार सोच रहे हैं, चाहे औरों के अनुसार सोच रहे हैं, चाहे परिस्थिति के अनुसार सोच रहे हैं। फिर सोच वैसा ही हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होता है, मन को निराश करने वाला, हताश करने वाला भी होता है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं आजकल कितना डिप्रेशन फैलता जा रहा है। मान लिया जाए मैं कोई एक ऐसा नेगेटिव थॉट करती हूँ और वो बार बार मेरे को आता है, ख्याल में बार बार आता है, तो ज़रूर है मेरी जो मन की स्थिति है वो बहुत हताश हो जाएगी। और डिप्रेशन क्या चीज़ है? और कुछ नहीं है। तो प्यारे भाई बहनों, ये बड़ी सिंपल सी बात है, और इस बात को जब हम रियलाइज़ कर लेते हैं तो हमें इसका पुरुषार्थ करने में भी कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत इजी होता है, क्योंकि वो मैं हूं ना। कोई चीज़ ना हो और फिर सोचो तो कठिन है, लेकिन आज तो मनुष्य तब भी सोच लेता है। पर ये तो मैं हूं, ये मेरी वास्तविकता है, इसमें कोई कल्पना की बात नहीं है, ये तो मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी लाइफ का ही बेस ही यही है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो सोच रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ सुख दुख का। तो मुझे अपनी उस कॉन्शियस में आना है। तो मेडिटेशन मीन्स मनन चिंतन, लेकिन मन में कौन सा चिंतन? आत्म चिंतन। यही कंसंट्रेट करना है। इसको ही हमें ध्यान पर ला करके जब हम उन थॉट्स को बार बार लाएंगे तो हमारा अपना ही मन, अपने ही थॉट्स कंसंट्रेट होते जाएंगे, एक ही बात पर एकाग्र होते जाएंगे। और वो कौन सी बात? जो मेरी रियलिटी है और जो मैं अपने आप में हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। तो कितना सहज है, कितना नेचुरल है। इसी को ही मुझे अपनी कॉन्शियस बनाना है, और ऐसे ही कंसंट्रेशन करते रहने से फिर हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, और जो चीज़ एक्सपीरियंस में आ जाती है वो अपने आप ही हमारी नेचर बनती जाती है। जैसे आप देखिए, आपने खुली हवा का अनुभव किया, आप रोज़ एक खुली हवा में जाते हैं तो आप खुद ही कहते हैं मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो वो आपकी धीरे 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 एक नेचर बन जाएगी। ये तो हुई फिजिकल, हाँ, बाह्य, उसमें तो चेंजेस भी हो सकती हैं। आज हवा है, कल नहीं है, ये भी हो सकता है। हवा दूषित भी हो सकती है।
अभी जैसे एनवायरनमेंट सारी तरफ देख ही रहे हैं किस प्रकार का हो गया है, क्योंकि ये फिजिकल है, चेंजेबल है, सब कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा तो इमॉर्टल हूँ और मेरी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो मेरा स्वधर्म है, वो मेरा शांति एक गुण है और वो मेरे अंदर ही है। तो उसी ही क्वालिटी को मुझे अपनी कॉन्शियस में लाना है और उस कॉन्शियस में लाने से ही वो मेरी नेचर बनता जाएगा। फिर क्या होगा कि आपके सामने चाहे अशांति का भी वातावरण है तो भी आप शांत रहेंगे। चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना हर जगह आपको बहुत शांति, कोई शोर शराबे वाला नहीं मिलेगा, या कोई दुर्घटना देखने में नहीं आएगी, या कोई न्यूज़ ऐसी नहीं मिलेगी। आजकल तो देखो आप अच्छे वाले बैठे हैं, अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आती है, मन कितना हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है 1 मिनट के अंदर। आगे चाहे इतनी बड़ी कोई पार्टी भी चल रही हो, सब बेकार लगने लगती है, क्योंकि उस एक खबर ने आपके मन को अंदर से हिला दिया। पर वो मेरे ऊपर असर नहीं करे, भले सुनूंगी मैं उसको, उसका हल भी करूंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैठे तो इस संसार में ही है ना, कोई जंगल में तो जाना नहीं है। ये तो मैं आपको पहले ही कह आई हूँ कि शांति के लिए कोई हमें किसी प्रकार की गुफाओं कंदराओं में नहीं जाना है, कोई अकेले नहीं रहना है, कोई शांति की जगह नहीं ढूंढनी है, लेकिन ये मेरी अपनी इंटरनल कॉन्शियस है, मुझे उसी में ही आना है। इसीलिए मेरी अंतर आत्मा ये चाहती है कि मैं शांत रहूं, और यही चिंतन मुझे करना है, जिसे हम आत्म चिंतन कहते हैं। और इस आत्म चिंतन करते करते ही हमें एक्सपीरियंस होने लगता है कि मैं शांत हूँ, तो मेरे मन की स्थिति वैसी बनती जाती है। तो जो ये धारणा है आज मनुष्य के मन के अंदर कि मन जो है वो चंचल है, मन तो बड़ा पापी है, ऐसा नहीं है। मन अपने आप में ऐसा नहीं है। जैसे देखो आज जल है, जल अपने आप में ऐसा नहीं है, हमने दूषित किया उसको, हमने उसका मिसयूज़ किया, हमने उसकी सफाई नहीं रखी। अगर हम उसका ध्यान दें तो जल थोड़ा अपने में खराब है, ऐसे ही मन कोई अपने में खराब नहीं है, लेकिन मेरे को कैसा सोचना है, कौन से थॉट्स करने हैं, क्या ध्यान रखना है, अंदर मेरा आत्म चिंतन चलता रहे, ये मेरे लिए ज़रूरी है। तो जो मेरी नेचुरल क्वालिटी है आत्मा की, अंदर जो नेचुरल फीलिंग्स हैं, मैं वह चिंतन करूं, वैसा सोचूं, वैसा ख्याल लाऊं, सोल कॉन्शियसनेस में आऊं। और वैसे भी जो नेचर होती है ना, उसमें आना इजी होता है। आप कोई भी बात में आप देख लीजिए, जैसे किसी की मुस्कुराने की नेचर है, उसको मुस्कुराना कठिन नहीं लगेगा। जो बहुत सीरियस रहता है उसको आप मुस्कुरा के बात कीजिए करिए ना, तो वो कहेगा कैसे करूं, मैं तो मुस्कुरा ही रहा हूँ, जबकि वो मुस्कुरा नहीं रहा, क्योंकि उसकी नेचर ही सीरियस है। किसी की बात बात पे डिस्टर्ब होने की नेचर होती है। आप देखिए, बात कुछ भी नहीं होगी और रोना धोना शुरू कर देंगे, उसको सब कहते हैं अरे इतनी सी बात पे तुम इतने डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि उसकी नेचर है। तो ये हमने बाहर से अडॉप्ट की हैं सारी हैबिट्स, इसलिए वो पीस ऑफ माइंड नहीं रही। पर मेरी जो ओरिजिनल नेचर है, मेरी जो इनर फीलिंग्स हैं, वो पीसफुल हैं, पर मैंने उसको मेंटेन ही नहीं किया, उस पर कंसंट्रेट ही नहीं किया, वैसा चिंतन ही नहीं किया। तो मुझे वो चिंतन करना है, अर्थात आत्म चिंतन करना है कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक सूक्ष्म एनर्जी हूँ,
और ऐसे आत्मचिंतन ही मेडिटेशन कहलाता है, जिसको हम राजयोग भी कहते हैं, कि ऐसा योग जो हमें बहुत सुप्रीम बनाता है, ऐसा योग जो सभी योगों का राजा है। क्योंकि मन शक्तिशाली हो गया तो सब कुछ अपने आप ठीक होता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मन का कनेक्शन तन से भी है, मन का कनेक्शन धन से भी है, मन का कनेक्शन जन से भी है। अगर मेरा मन ठीक है तो तन को कुछ भी होगा तो मैं उसका कष्ट सह सकती हूँ, नहीं तो शरीर का असर भी मन पर आ जाता है और मन मायूस हो जाता है। अगर मेरा मन ठीक है तो धन कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मैं तब भी फेस कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ, खुश रह सकती हूँ। नहीं तो अगर मन मेरा कमज़ोर है तो धन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो मन और ज़्यादा एकदम मायूस हो जाएगा। तो मेरे मन का प्रभाव तन पर, धन पर, जन पर पड़ता है। इसलिए मुझे अपनी मानसिक स्थिति को ही शक्तिशाली बनाना सबसे आवश्यक है। ऐसे नहीं जैसा जन वैसा मन, जैसा धन वैसा मन, या जैसा तन वैसा मन, नहीं। अगर मैं मन को शांत रखूं, शक्तिशाली रखूं, पॉजिटिव रखूं, तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पर, मेरे धन पर, मेरे जन पर, व्यवहार पर, सभी बातों पर वैसा ही पड़ेगा। तो अगर एक ही ये बात ठीक कर ली जाए तो ऑटोमेटिकली सब बातों के प्रभाव से मैं अपने को डिटैच रख सकती हूँ और स्वयं को बहुत शांत और प्रसन्न रख सकती हूँ। और ये शांति इसी प्रकार की है। ये वो शांति नहीं है कि चुप हो जाना है, डिटैच हो जाना है, दूर हो जाना है, नहीं। इस शांति में एक सेटिस्फेक्शन है। ये शांति खुशी देने वाली है, जीवन को उत्साह में रखने वाली है, जिसमें सुख भी छिपा हुआ है, सुख की फीलिंग्स, एक सुकून। वो शांति नहीं कि उसके बाद हम उदासी हैं, हाँ बिल्कुल एकदम नीरस हैं, नहीं। आज मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, ज़रूरी तो नहीं मैं खुश भी रह सकती हूँ। नीरस है, शांति तो हो गई, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन लाइफ कैसी है? नीरस तो नहीं। और यही कारण है आज डिप्रेशन होता चला जा रहा है, क्योंकि इतना नेगेटिविटी का फोर्स है, मन इतना कमजोर हो चुका है। तो जब हम अपने इस आत्मचिंतन में रहते हैं, ये मनन चिंतन करते हैं, थॉट्स को उसमें कंसंट्रेट करते हैं, तो वह शांति की फीलिंग मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मन शक्तिशाली हो जाता है और उसे अंदर एक सुकून महसूस होता है, एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी महसूस होती है। शांति तो वो चाहिए ना, जिससे मेरा जीवन भी सदा प्रसन्न, सेटिस्फाइड रहता है। तो ऑटोमेटिकली जो मेरे साथ रहते हैं, परिवार के सदस्य या जहाँ पर भी आप संबंध संपर्क में आते हैं, उनके ऊपर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। और मैं सच बताऊं, यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी, इसमें परिवार के परिवार आते हैं और सभी स्तर के आते हैं और इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, और वो यही अनुभव करते हैं। बातें तो उनके सामने भी बहुत आती हैं। कोई सबके पास इतना धन भी नहीं होता, कोई निरोगी भी नहीं होते। आज तो आप देख ही रहे हैं समाज की स्थिति कैसी है, कोई भी गारंटी नहीं कर सकता किसी भी बात की। लेकिन मेडिटेशन से और रोज करने से उनकी मानसिक स्थिति शक्तिशाली हो जाती है और इस कारण से उनको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते।
आते हैं तो उसको हटाने की भी ताकत होती है, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं, लोग भी नेगेटिव माइंड को करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो रिश्तेदार भी 1 सेकंड में माइंड को नेगेटिव बना देते हैं, कहते देख लो ऐसा ना हो जाए, हाँ किसको ज़रा सा कोई रोग आया तो तुरंत आपस में ही चूं चूं करेंगे, मर तो नहीं जाएगा कहीं। लेकिन मेडिटेशन करने वाले को कभी ऐसा थॉट नहीं आता। तो ये थॉट्स पर ही सारा आधार है। और वो थॉट्स कौन से? जो मेरी रियल इनर कॉन्शियस है, बस, और कुछ थोड़ा। तो वो हम जितना चिंतन करते हैं, चाहे सारे दिन में बीच बीच में कीजिए, थोड़ा शुरू में अभ्यास करना पड़ता है, अटेंशन रखना पड़ता है, फिर तो नेचुरल हमारी दिनचर्या में आ जाता है। जैसा हम पहले ही कह चुके हैं, कुछ ना कुछ तो मनुष्य सोचता ही रहता है ना। तो अभी हम कुछ मिनट इसी चिंतन का अभ्यास करते हैं। क्यों हम आपको कह रहे हैं? ताकि यहाँ ही आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसको आप आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। आप ही के ऊपर है, आप सुबह या शाम, दिन में, या जब भी आप फ्री होते हैं, 1 घंटे में 5 मिनट, या जब भी आपको टाइम मिलता है 2 मिनट, 10 मिनट, तो आप उस चिंतन में बैठ जाइए। बहुत रिलैक्स फील करेंगे, मेंटली भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी और फिज़िकली भी आप रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। बहुत अच्छा, जिसमें आपको किसी से कुछ कहना और लेना या देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली अपने थॉट्स को, हाँ मैं तो उसकी मालिक हूँ ना, मन की मालिक मैं आत्मा ही हूँ, तो मैं वो थॉट्स अभी आपको देती हूँ। आप उसकी ही फीलिंग्स में, कॉन्शियस में अपने को टिकाइए, हाँ सोचिए वैसा ही और महसूस कीजिए। इस 5 तत्वों के शरीर में मैं स्वयं एक चैतन्य सत्ता हूँ, लिविंग फोर्स हूँ, जो इस शरीर को चला रही हूँ। वास्तव में मैं चैतन्य शक्ति ही, आत्मा, सुन रही हूँ कानों से। कान इंस्ट्रूमेंट हैं, देख रही हूँ आँखों से। आँख इंस्ट्रूमेंट है, पर देखने वाली खुद में मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म शक्ति हूँ। बोलने वाली और सूक्ष्म में सोचने वाली, अनुभव करने वाली, अपने आप में मैं अति सूक्ष्म चैतन्य पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूँ। और तभी तो यह मेरा जीवन है। यह शरीर चल रहा है, इससे आत्मा कार्य ले रही है। खुद
खुद ही देख रही हूँ कि मस्तक के बीच में मैं एक चमकता सितारे के समान कितनी छोटी सूक्ष्म पॉइंट चैतन्य शक्ति हूँ। यही मेरी आइडेंटिटी है। क्योंकि इसके होने से ही मेरी जीवन है। और इसलिए मुझे यह याद रहना चाहिए कि मैं स्वयं में क्या हूँ। मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। और मुझ आत्मा का ही मूल धर्म है शांति। शांति का गुण मेरे अंदर है। मेरी अपनी ही इनर फीलिंग्स हैं। क्योंकि सोचने वाली मैं स्वयं में आत्मा हूँ। महसूस करने वाली मैं स्वयं में आत्मा हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ। सुख और शांति मेरी इंटरनल नेचर है। जितना जितना मैं स्वयं अपनी इस कॉन्शियस में आती जाती हूँ, आत्म चिंतन करती हूँ, अपनी ओरिजिनलिटी की फीलिंग्स में रहती हूँ, मुझे याद रहता है ऑटोमेटिकली मेरा यह गुण शांति का, प्रेम का, सुख का मेरे एहसास में आता जाता है। उसे मैं महसूस करने लगती हूँ। यही पॉजिटिव चिंतन है। यही थॉट्स की प्योरिटी है। और इसमें ही मुझे रमण करते रहना है। अंदर ही अंदर मन की स्थिति को, थॉट्स को इसी चिंतन में रखना है। जो सहज ही मुझ आत्मा की, मेरी मानसिक नेचुरल
फीलिंग्स बनी ही रहें और जीवन सदा ही शांति संपन्न, सुखमय और उत्साह भरा रहेगा। ओम शांति।